हेलो 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 जी। जय हिंद भाई बच्चों, सभी को नमस्ते। क्या हाल हैं आप सभी के? कल लास्ट टॉपिक एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि हमने कहाँ तक कर लिया था। कल कहाँ तक हो गया था वो वाला बता दो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ से। ये होगा आज का टॉपिक स्टार्ट ना। वो तो कल हमने लास्ट में नहीं, आई थिंक, ओहो हो सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरिजन, क्योंकि वहाँ रुक गया था वो, किया नहीं था ना हमने। तो कंपैरिजन इन सुपरलेटिव डिग्री वो बचा हुआ था आप लोगों का ना। कंपैरेटिव डिग्री तो हो गया था, कंपैरिजन इन सुपरलेटिव है ना, ये वाला बचा था। कंपैरिजन, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, कमेंट दिखाने को जरा। सुपरलेटिव डिग्री बचा था, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरिजन हमने कल कर लिया था, तो यहीं से स्टार्ट होगा। हाँ ठीक। देखो इसमें क्या करना है, कंपैरिजन इस सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से कैसे कंपैरिजन होता है। सबसे पहले हमें क्या रखना है, सबसे पहले आपका रहेगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपकी रहेगी वर्ब, फिर उसके बाद आपको लगे आर्टिकल द, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द आपको रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद लगेगी प्रेपोजिशन ऑफ, फिर उसके बाद लगेगा ऑल, और फिर उसके बाद लगेगा प्लूरल नाउन। ऑल के बाद आ जाएगा प्लूरल नाउन। ठीक है जी। अब इसमें क्या करना है, इसके लिए एग्जाम्पल कैसे आएंगे देखो। नेपाल इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल द कंट्रीज। राम इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। अमित शाह इज द मोस्ट कैनी ऑफ ऑल द पॉलिटिशियंस। विराट कोहली इज द मोस्ट एग्रेसिव ऑफ ऑल अदर या ऑल द क्रिकेटर्स। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि ऑल के पीछे अदर आएगा या नहीं आएगा। तो ऑल के पीछे अदर या एनी के पीछे अदर हम कंपैरेटिव में लेते हैं, सुपरलेटिव में नहीं लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने कल भी आपको लास्ट टाइम पे बताया था। ठीक है, तो बस ये था हमारा सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरिजन। एक बार फिर से देख लेंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हमारी वर्ब आएगी, फिर उसके बाद हमारा आर्टिकल द आएगा, और फिर आएगा हमारा सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, प्रपोजिशन ऑफ, फिर ऑल, फिर उसके बाद आएगा हमारा प्लूरल नाउन। ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी यहां तक कंपैरिजन इन सुपरलेटिव डिग्री। ठीक। अब इसके बाद जो एक्चुअल में टॉपिक आज स्टार्ट होगा वो होगा ये वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, चलो। देयर आर सम एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं दैट डू नॉट फॉलो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बिकॉज दे आर कंप्लीट और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। तो एक्चुअल में इस टॉपिक का नाम है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। मतलब नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी जिनकी क्या नहीं होती, जिनकी कोई डिग्री नहीं बनती है। ठीक है, जिनकी कोई डिग्री नहीं बनती, इन एडजेक्टिव्स की कोई डिग्री नहीं बनती, ये होते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सीलेंट, सर्कुलर, ये सारे एडजेक्टिव्स, इनकी कोई डिग्री नहीं बनती है। इसमें से जो पेपर में सबसे ज्यादा आते हैं, जो आपको हाईलाइट कर लेने हैं नोट्स में, वो होता है सबसे ज्यादा यूनिक आता है। ये बहुत पेपर में पूछेगा आपसे। आपसे पूछेगा एक्सीलेंट, ये बहुत पूछता है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा परफेक्ट, परफेक्ट बहुत ही ज्यादा पूछेगा आपसे। ठीक है, या एवर लास्टिंग भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, और कौन सा आता है, आइडियल आता है, आइडियल का क्वेश्चन कर देगा, मोर आइडियल या मोस्ट आइडियल। तो ये सबसे ज्यादा आने वाले हैं, बाकी इनमें से आ तो कोई भी सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो 4 से 5 मैंने आपको बताया, 5 ये सबसे ज्यादा आते हैं। अगर इसमें एक और ऐड करना चाहते हो तो ये वाला सुप्रीम वाला भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, हालांकि मैं फिर बता रहा हूं ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, एक और ऐड कर लो, यूनिवर्सल। ठीक, ये सबसे ज्यादा आते हैं। पढ़ सारे लेने हैं लेकिन हाईलाइट इनको कर लेना है, क्योंकि इनमें से ही सबसे ज्यादा देता है। ठीक, कैसे गड़बड़ होती है वो देखो। ही इज द मोस्ट परफेक्ट पर्सन। अब भाई जो इंसान अपनी जिंदगी में परफेक्ट है, तो उसमें मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परफेक्ट वो तभी है कि उसके ऊपर और कुछ है ही नहीं। अगर कोई किताब यूनिक है
तो उसके पीछे कुछ भी मोर या मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज अ यूनिक बुक ऑन इंग्लिश। ये इंग्लिश पे क्या है, एक यूनिक किताब है। ठीक है, यू आर द मोस्ट आइडियल, तो यू आर एन आइडियल पर्सन इन माई लाइफ, तो मेरी जिंदगी में एक आइडियल इंसान हो, क्योंकि आइडियल जो है वो मोस्ट नहीं लगेगा उसमें, वो कंप्लीटली अपने आप में पूर्ण है। इट इज द मोस्ट माइनर, ठीक है, ये क्या है, एक माइनर इंजरी है जो मुझे हुई है। तो मोस्ट माइनर और है ना, माइनर छोटा मोटा, भाई जो माइनर है वो माइनर ही है, वो ज्यादा माइनर छोटा माइनर नहीं होता है। ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट अ मोर इम्पॉसिबल। अब जब किसी काम को करना इम्पॉसिबल है तो इसमें थोड़ा इम्पॉसिबल और ज्यादा इम्पॉसिबल क्या कर सकते हो। योर आइडियाज आर मोर प्रिफरेबल। अब प्रिफरेबल खुद अपने आप में कंपैरिजन शो करता है, तो हम यहां मोर नहीं लगाएंगे। और प्रिफरेबल और प्रीफर के साथ प्रपोजिशन आती है टू। ये बहुत काम की बात है, इसको नोट कर लेना, नोट्स में लिख लेना कि जितने भी हमारे IOR वाले वर्ड होते हैं, IOR वाले, जैसे कि सपोज करो मैंने कहा जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, एटसेट्रा, इनके साथ प्रपोजिशन कौन सी लगती है, टू। और अगर मैं यहीं पर कह दूं प्रीफर, तो प्रीफर के साथ भी प्रपोजिशन लगती है टू। और अगर मैं यहीं पे कह दूं प्रिफरेबल, तो प्रिफरेबल के साथ भी प्रपोजिशन लगती है टू। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल है, ये देखो, इट इज द मोस्ट माइनर, फिर माइनर आ गया। ठीक है जी, इट इज द माइनर इंजरी आई हैव एवर हैड। ये एक छोटी सी इंजरी है जो मुझे अभी तक हुई है, इससे पहले ऐसी माइनर इंजरी नहीं हुई। ठीक, तो ये थे हमारे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। फिर से आ जाओ एक बार। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होते हैं? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जिनकी कोई डिग्री नहीं बनती है। इन एडजेक्टिव्स की कोई डिग्री नहीं बनती है। ठीक है, ये रहे, सारे लिखवा दिए आपको। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ जरा नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लेस एंड फ्यूअर। लेस और फ्यूअर में क्या डिफरेंस होता है, बिल्कुल बताएंगे। आप एक काम करो, इसको तो आप खुद से पढ़ लेना, मैं आपको पिक्चर मेथड से बता देता हूं कि लेस और फ्यूअर में, लेस वर्सेस फ्यूअर दोनों में क्या अंतर है। देखो, लिटिल जो, सॉरी, लेस जो होता है वो लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री होता है। लिटिल का कंपैरेटिव, कंपैरेटिव किसका कंपैरेटिव? लिटिल का। और जो फ्यूअर है वो किसका होता है? फ्यू का। फ्यू का कंपैरेटिव। तो फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर और लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ बच्चों, एक क्वेश्चन मेरा है आपसे कि लिटिल हम किसके लिए यूज करते हैं? अनकाउंटेबल के लिए। सीधी सी बात है, अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं। और फ्यू किसके लिए यूज करते हैं? प्लूरल के लिए यूज करते हैं, है ना। तो फ्यू प्लूरल के लिए होता है तो फ्यूअर भी प्लूरल के लिए होगा, सीधी सी बात है। लिटिल अनकाउंटेबल के लिए तो लेस भी अनकाउंटेबल के लिए होगा। बस यही तो इन दोनों में फर्क होता है कि भाई ये अनकाउंटेबल के लिए और ये प्लूरल के लिए। और कॉमन क्या है कि दोनों के दोनों जो है कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं। तो इनकी पॉजिटिव डिग्री होती है लिटिल और फ्यू, और कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस और फ्यूअर। आ जाओ जी एग्जांपल में देखेंगे, ये तो आप पढ़ लेना नोट्स में, है ना। नो लेस ऑब्लिक फ्यूअर देन 200 रन। अब तुम मुझे बताओ जो 200 रन है ये अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो इसके लिए आंसर क्या आएगा? लेस नहीं आ सकता, इसके लिए आंसर होगा फ्यूअर। बात खत्म हो गई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया हैज लेस ऑब्लिक फ्यूअर ऑलराउंडर्स देन न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड से कम ऑलराउंडर है, तो ऑलराउंडर्स यहां पर क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के लिए क्या आएगा? फ्यूअर आएगा। नो लेस ऑब्लिक लेसर ऑब्लिक फ्यू ऑब्लिक फ्यूअर देन 20 स्टूडेंट्स वर प्लग्ड। ठीक है जी, तो कह रहा है कि भैया 20 से कम नहीं पकड़े कम से कम, तो 20 स्टूडेंट्स क्या है? ये भी प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो आंसर क्या हो जाएगा? और फ्यू इसलिए नहीं आ सकता
क्योंकि देन है, और देन का पेयर फ्यू से नहीं बनेगा, फ्यूअर से बनेगा, तो कंपैरेटिव में फ्यू नहीं आता, फ्यूअर ही आता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ जरा, फोर्थ एग्जांपल। अच्छा ये तो रिपीट हो गया, तो इसको तो हटा ही दूं यहां से, इसको मैं काट देता हूं, ये रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया। ठीक है जी। अच्छा, इसमें इसका मतलब एक क्वेश्चन नहीं आया, किसका नहीं आया, लेस का नहीं आया, लेस का ले लो। आई विल टेक फ्यूअर ऑब्लिक लेस शुगर देन यू डू। यू डू का मतलब है जितनी तुम लेते हो, जितनी तुम लेते हो मैं उससे कम चीनी लूंगा। अब तुम मुझे बताओ यहां पर शुगर कितनी लेने की बात, शुगर क्या है पहले तो, शुगर होता है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल के साथ आप फ्यूअर नहीं लगा सकते, क्या लगाओगे, लेस लगाओगे। और लेस इसलिए क्योंकि देन दिया है, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया अच्छे से, लेस और फ्यूअर। चलो रिवीजन ले लेते हैं एक बार, क्या है भैया जी, ताकि क्लास में याद हो जाए। लेस जो है वो लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री होता है, फ्यूअर जो है वो फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री होता है। ये दोनों हम तभी लगाते हैं जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, और ये आएगा अनकाउंटेबल के साथ, और ये आएगा प्लूरल नाउन के साथ। चलो जी, हो गई बात क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा ओरल वर्सेस वर्बल। ओरल और वर्बल में क्या अंतर होगा, देखो भाई, ओरल का मतलब होता है मौखिक, मौखिक मतलब मुंह से, मौखिक के, और वर्बल का मतलब होता है लिखित, वर्बल का मतलब होता है लिखित, तय तय कहां गया, ये रहा, वर्बल का मतलब होता है लिखित, तो ये मुंह से और ये हाथ से, लिखित। ओरल मतलब मुंह से, और वर्बल मतलब हाथों से। तो ओरल मींस वर्ड्स ऑफ माउथ, वर्बल मींस रिटन। तो लिख दिया इंग्लिश हिंदी दोनों में, आ जाओ। द एविडेंस शुड बी इन वर्बल फॉर्म, एविडेंस हमेशा किस में होना चाहिए, वर्बल फॉर्म में। वर्बल का मतलब है लिखित रूप में, सबूत हमेशा कभी भी लिखित रूप में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। देयर वॉज ए ऑब्लिग एन ऑरल ऑब्लिग वर्बल डेमोन्स्ट्रेशन। तो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जब आप बोल के बताते हो ना, तो बोल के बताना यही डेमोन्स्ट्रेशन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्बल तो नहीं हो सकता, फिर वो क्या होगा, ऑरल होगा, और ओ के साथ क्या आएगा, एन ऑरल डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट, डू नॉट गिव अस एनी काइंड ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन। अगर हमें रिटन इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए तो केवल बोल के काम हो जाएगा, और अगर बोल के काम हो जाएगा तो फिर होगा ओरल, ओरल ही काफी है, बोल के ही काम चल जाएगा। ठीक है, चलो जी, ये तो समझ में आ गया, बहुत सिंपल, एक बार फिर से देख लो भाई। वर्बल का मतलब है लिखित, ओरल का मतलब है बोलकर, मौखिक, तो बात खत्म। अब आया है एक ऐसा टॉपिक जो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ एनफ। एनफ का इस्तेमाल कहां होता है, तो क्या मैं इसे पिक्चर मेथड से बता दूं, हाँ जी, पिक्चर बना दें इसकी, एक बार कमेंट में यस सर लिख दो जरा, फिर आपको इसकी पूरी फिल्म बताते हैं, ताकि यही याद हो जाए क्लास में ही। लो जी, इनफ क्या है, तो बाबू इनफ होता है एडजेक्टिव, और इनफ ही है एडवर्ब, दोनों का काम करता है। इनफ एडजेक्टिव भी है और इनफ एडवर्ब भी है। ठीक है, इनफ एडजेक्टिव भी है, इनफ एडवर्ब भी है। अब पेपर में क्वेश्चन इसका कैसे आता है वो बताता हूं। हमेशा याद रखना कि जब इनफ का इस्तेमाल किसी नाउन से पहले होगा, नाउन से पहले, उस समय पर ये क्या किसका रोल निभाएगा, उस समय पर ये एडजेक्टिव का रोल निभाएगा, क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, लेकिन जब किसी एडजेक्टिव के साथ एनफ आएगा, उस समय पर ये
एडवर्ब का रोल निभाएगा। और एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ केवल पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। और हां, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के हमेशा बाद में एनफ आएगा, बाद में, बाद में। यही पेपर में आता है। वो क्या करेगा? एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव के हमेशा बाद में और नाउन से हमेशा पहले, ठीक है। नाउन से पहले और एडजेक्टिव के बाद में। तो ये है एनफ की खास बात। ये बहुत शानदार सा पिक्चर है, आप इस पिक्चर को बना लेना एनफ के रिगार्डिंग। क्वेश्चन इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या है कि नाउन से पहले आएगा और एडजेक्टिव के हमेशा बाद में आएगा, ठीक है। यही चीज पूछता है पेपर में, यही आता है। अब लेकिन क्योंकि तुम मुझसे डेप्थ में पढ़ रहे हो तो कहो तो मैं तुम्हें इसकी एक और बात बता दूं, बट ये पेपर में नहीं आएगा, कि एनफ का यूज जो है वो प्रोनाउन के रूप में भी आता है। मतलब एनफ प्रोनाउन, आपको कि भैया प्रोनाउन भी होता है? हाँ बेटा, प्रोनाउन भी होता है। प्रोनाउन के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। बट ये पेपर में नहीं आता। मैं लिख देता हूं, ये पेपर में नहीं आता। और इसका जिक्र टीचर करते भी नहीं है जनरली, वो बस यहीं तक छोड़ देते हैं, इसके बारे में नहीं बताते बच्चों को। बट फिर भी मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि बताने में कोई हर्ज तो है ही नहीं, ठीक है, ज्यादा नॉलेज लेने में। तो प्रोनाउन जो के रूप में भी एनफ का इस्तेमाल होता है। और मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल भी दूंगा इसका, कि कैसे एग्जाम वो होता है, ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल दे दूं, सबके एग्जाम्पल ले लें। आ जाओ जी। वैसे देखो यहां लिख भी दिया है कि नाउन से हमेशा पहले आएगा तो उस समय पर एनफ क्या करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। और अगर एडजेक्टिव के बाद आएगा तो उस समय पर किसका रोल निभाएगा? एडवर्ब का रोल निभाएगा, ठीक है। और अगर अकेला आएगा, तीसरा, अगर एनफ सेंटेंस में अकेला है, अकेला, तो अकेला वो क्या है? प्रोनाउन है। अकेला वो प्रोनाउन है। एग्जाम्पल, मनीष इज एनफ टॉल। सबसे पहला काम है, टॉल किसकी विशेषता बता रहा है? मनीष की। मनीष अपने आप में क्या है? मनीष अपने आप में है नाउन। और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। बात तो सही है, लेकिन एडजेक्टिव के तो हमेशा बाद में आता है, तो इसीलिए हम यहां ना करके हम इसको टॉल एनफ बोलेंगे, टॉल एनफ, ठीक है। देयर इज एनफ वाटर इन उत्तराखंड। अब पानी तो नाउन है ना, और नाउन के हमेशा पहले, तो इस समय पर ये क्या करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। यहां पर एडजेक्टिव के बाद आ रहा है तो ये किसका रोल निभाएगा? एडवर्ब का रोल निभाएगा। नेक्स्ट, आई एम नॉट एनफ कैपेबल या कैपेबल एनफ, इसका आंसर आप बच्चे मुझे बताएंगे क्या सही होगा। शी इज एनफ वाइजेस्ट। देखो, एनफ वाइजेस्ट नहीं, शी प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, ठीक है जी। तो वाइजेस्ट नहीं होगा, वाइज होगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होना चाहिए, तभी एनफ आएगा। और एनफ शुरू में नहीं आएगा, एनफ आएगा बाद में। एडजेक्टिव के हमेशा बाद में एनफ आता है और उस समय पर ये एडवर्ब का काम करता है। तो एनफ कैपेबल नहीं होगा, आंसर होगा इसका कैपेबल एनफ, कैपेबल एनफ, ठीक है। लो जी, दो क्वेश्चन। टुडे इंडिया इज स्ट्रॉन्गर नहीं, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है और उसके बाद इनफ आता है। वी आर कॉन्फिडेंट इनफ या इनफ कॉन्फिडेंट? इनफ कॉन्फिडेंट नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव के हमेशा बाद आता है इनफ, ठीक है। ये समाप्त हो गया। एक और एग्जांपल है इसमें, ले लो इसको भी। आई एम इनफ फॉर्चुनेट, नहीं, इनफ फॉर्चुनेट नहीं, फॉर्चुनेट इनफ, क्योंकि एडजेक्टिव के हमेशा बाद में आता है। शी इज वाइज इनफ या इनफ वाइज? नहीं 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 नहीं, एडजेक्टिव के बाद आता है। तो ये रहा एडजेक्टिव और इसके बाद इनफ आएगा, और ये किसका काम करेगा? ये का काम करेगा एडवर्ब का, ठीक है।
लेकिन इसमें मैंने आपको जो एग्जाम्पल है एक प्रोनाउन वाला नहीं दिया। तो आई हैव हैड, आई डोंट हैव इनफ टू बाय अ कार। मेरे पास उतना नहीं है कि मैं एक कार खरीद सकूं। ठीक है। आई डोंट हैव, डोंट हैव यहां पर क्या है? वर्ब। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हैव क्या है? मेन वर्ब। आई डोंट हैव हाउ मच। तो जब वर्ब की विशेषता बताई जाती है, जब वर्ब की विशेषता बताई जाती है, तो हम इसको क्या कहते हैं उस समय पर कि भाई ये क्या बता रहा है? आप कहोगे कि भैया ये तो वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब का काम करता है। ठीक है। ठीक है। आई डोंट हैव हाउ मच, मेरे पास कितना नहीं है? बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। आई डोंट हैव इनफ, नहीं नहीं सॉरी, एडवर्ब नहीं नहीं नहीं, हाउ मच ये होगा आपका प्रोनाउन। ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने आपसे कहा, एक क्वेश्चन ले लो, मैंने कहा आई डोंट हैव इनफ मनी, आई डोंट हैव इनफ मनी। ठीक है। आई डोंट हैव इनफ मनी। तो आई डोंट हैव व्हाट? इनफ मनी, मेरे पास काफी सारा पैसा नहीं है। तो क्योंकि यहां पर मनी नाउन है और नाउन से पहले ये क्या है? एडजेक्टिव है। नाउन के साथ तो एडजेक्टिव रहेगा। लेकिन अगर मैं ये सब हटा दूं, है ना, ये इस पूरे को हटा दूं कि भाई मुझे नाउन भी हटा दिया, तो पूरा हट गया। अब इसकी जगह पे जो भी वर्ड आएगा, क्योंकि हैव का ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। तो जो कुछ भी वर्ड मैं रखूंगा यहां पर, तो वो वर्ड किसको रिप्लेस करेगा? नाउन को करेगा। तो ये होगा आई डोंट हैव एनफ। अब नाउन को रिप्लेस कर दे, वो क्या होगा? वो प्रोनाउन होगा। इसीलिए जब हम इसको अकेला कह रहे होते हैं, तो उस समय पर ये प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है। सर 15 मिनट का टाइमिंग वाला इश्यू परेशान तो नहीं करेगा? यार इंग्लिश में तो मैं करने नहीं दूंगा, इंग्लिश में तो मैं आपको परेशान करने नहीं दूंगा, उसकी तो टेंशन न लो। बाकी तो आप मेहनत करते रहो। इंग्लिश की दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं, इंग्लिश की चिंता मत करो। ठीक है। ठीक। अच्छा एक और एग्जांपल ले ले। दे डू नॉट लिमिटेशन लगा लगा के ना। हम्म। देखो, दे डू नॉट हैव इनफ मिल्क, उनके पास बहुत सारा दूध नहीं है। यहां पर जो इनफ है वो एडजेक्टिव है। बट, लेकिन, आई थिंक, आई थिंक इट इज इनफ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो होगा, क्या होगा? काफी होगा। ठीक है, मुझे लगता है ये काफी है। तो अब यहां पर जो इनफ है वो किसको रिप्लेस कर रहा है? इनफ मिल्क को। तो अगर कोई चीज नाउन को रिप्लेस कर रही है, तो फिर वो वहां पर क्या कहलाएगी? प्रोनाउन कहलाएगी। ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा एक और एग्जांपल में, दे डू नॉट
have much money, but I feel they have enough. लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास काफी है. तो काफी क्या है? काफी पैसा. तो यहां पर जो एनफ है ये नाउन प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है. अकेला हमेशा प्रोनाउन के रूप में आएगा. ठीक. हालांकि ये कभी पेपर में नहीं आता, बट फिर भी मैंने बता दिया कि हां, एनफ को आप प्रोनाउन के रूप में भी यूज कर सकते हो. ठीक है, आ जाओ जी. सम वर्सेस एनी, ये खत्म हो गया एनफ वाला. एक बार फिर से सुन लो. आ जाता हूं मैं फिर से, क्योंकि टॉपिक अच्छा है. ये तो तुम देखो, डेफिनेशन तो तुम खुद ही लिख लेना, बट मुझे पता तुम डेफिनेशन नहीं पढ़ते हो जब जब मैं पिक्चर बनाता हूं. एनफ जो है वो दो तरीके से यूज होता है. एडजेक्टिव के रूप में भी. नाउन से पहले आएगा तो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के बाद आएगा तो एडवर्ब होगा, और बाद में ही आता है. एडजेक्टिव के हमेशा बाद में आता है. और एडजेक्टिव केवल और केवल पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए. और अकेला अगर आएगा, अकेला, तो अकेला क्या होगा? प्रोनाउन होगा. एनफ हमेशा प्रोनाउन होगा अकेला. ठीक है. हाँ सर, सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या? खुशमीन कौर, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर कब है पहले तो मुझे ये बताओ. इसकी तो मैंने वीडियो बनाई तो थी. इस डेट में है, मेरे दिमाग से निकल गया. अब आते हैं सम और एनी. क्या सम और एनी की पिक्चर भी बनानी पड़ेगी क्या? बता दो जरा, बना दूं फिर. अगर आप कहो तो फिर सम और एनी की पिक्चर ही भी बना देता हूं. सम वर्सेस एनी. जून में है. आई थिंक किस डेट में है जून में, मतलब टेंटेटिव है. टेंटेटिव तो मतलब ये मान लो कि चलो, टेंटेटिव का मतलब है 15 जून मान लेता हूं. तो 15 दिन ये, 30 दिन मई के, और यहां से हमारे पास अभी आज 14, 15 तारीख होगी ना, 16. तो यहां से मान लो 10 ही, चलो 10 लगा लेते हैं. तो 30 और 10 40, और 15 55, मतलब 55 डेज आप कहना चाह रहे हो. 55 डेज. बेटा 55 डेज में मैं क्या क्या आपको करा दूंगा ये सुन लो. 55 डेज में ग्रामर की टेंशन पहले तो मैं इस तरीके से खत्म करूंगा कि मैं आपको 121 रूल जो है वो दे दूंगा, जिसमें पूरी ग्रामर का निचोड़ हो जाएगा. सच बता रहा हूं, जिस दिन ये 121 रूल दे दिए ना, उस दिन के बाद तुम्हारी ग्रामर की काया पलट हो जाएगी. क्योंकि जो तुम्हें रिवीजन नहीं होता ना, जो तुम भूल जाते हो, वहां क्या होगा? सिर्फ वही रूल तुम्हारे माइंड पे होगा जो तुम्हें पेपर में आता है. ठीक है. और बेसिक क्योंकि पढ़ चुके होंगे तो समस्या खत्म. 121 रूल तुम्हें दे चुका हूंगा. दूसरा, इसके अलावा लगभग लगभग, क्योंकि 55 दिन और है हमारे पास, तो उससे पहले पहले मैं अगर A to Z की भी बात करूं तो लगभग हम पहुंच चुके होंगे. 90% वोकेबलरी पे खत्म कर दिया होगा, है ना. प्लस सिनोन, A to Z भी लगभग खत्म हो चुका होगा. वन वर्ड हमारा खत्म, वन वर्ड तो अभी खत्म हो जाएंगे. ईडियम्स स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी खत्म कर दूंगा. फ्रेजल वर्ब्स पूरी करा दूंगा तब तक, क्योंकि जून अभी बहुत दूर है, 15 जून. ठीक है. तो ये सारा, और स्पेलिंग एरर्स की क्योंकि मैंने शीट रेडी कर ली है, वो भी आपको पकड़ा दूंगा. ठीक है जी. ग्रामर की टेंशन ही खत्म है, क्योंकि 55 दिन में तो मैं अगर ये मान के चलूं कि 55 में से मैं एक चैप्टर को 6 दिन भी दूं, ठीक है, और इसमें से छुट्टियां भी घटा लो, मान लो 10 दिन घटा लो, तो 45 दिन अगर हम ले लें, क्योंकि मैं बात करता हूं प्रैक्टिकल, तो अगर मैं इसमें से एक चैप्टर को 6 दिन भी दूं, तो 6×6 = 26, 6×7 = 42, यानी कि 7 और 8 दिन, क्योंकि हर चैप्टर में 6 दिन नहीं लगते, हर चैप्टर में नहीं लगेंगे, तो मतलब 8 चैप्टर तो यहां पूरे हो जाएंगे. और अभी मैं आपको क्या क्या करा चुका हूं? एडजेक्टिव, टेंस, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट और बेसिक्स वाले 4 हो चुके. तो 8 और 4 12, तो 12 चैप्टर तुम्हारे पूरे हो चुके होंगे लगभग लगभग, ये मान लो. बस बात खत्म. सर हम स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर सेक्शनल टाइम होता भी है तो एक आर में तो इंग्लिश में इजीली हो जाएगा. हाँ, इंग्लिश में दिक्कत नहीं है. स्टेनो वालों को, इंग्लिश वालों को, वो एमटीएस वालों को दिक्कत नहीं होती है. तो सीजीएल में ही और सीपीओ में ही खेल होगा बस. चिराग तिवारी सर, आपने बोला था कि 121 रूल आप ही करवाओगे. अरे तो मैं ही तो करवाऊंगा, कोई दुनिया में करवाने आएगा है भाई? 121 रूल का आज तुम वो देखना चाहते हो, नजारा देखना चाहते हो, कह दो, दिखा दो.
भाई साहब, आज जितनी भी मन में तुम्हारे 2-4% गालियां हैं ना, ये सारी माफी मंगवाऊंगा तुमसे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जिस दिन तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा ना कि क्या तैयार कर रखा है मैंने चीजें, तुमसे माफी मंगवाऊंगा ऐसे यूं कान पकड़ के, भैया जी सॉरी, सॉरी हमसे गलती हो गई। ठीक। हम्म। दिखा दो। रुको 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 रुको, 1 सेकंड रुको अभी। रुको 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 रुको, अभी अभी बताएंगे आपको। हेलो। ठीक है, चलें भाई। तो भाई मैंने अभी बोल दिया है, ठीक, अभी मंगवाता हूं आपको, दिखाता हूं जरा। सम वर्सेस एनी। आ जाओ बेटा जी, सम और एनी क्या है पिक्चर में समझो ध्यान से। देखो, सम और एनी में अगर हम फर्क जाने कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो सम जो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में स्टार्ट होता यूज होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस। एनी जो है वो हमारा निगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक। अच्छा जी, अब आती है बात सम की। अफर्मेटिव भी हो गया, निगेटिव भी हो गया, अब आता है इंटेरोगेटिव। सम इंटेरोगेटिव में यूज तो होता है, ठीक है, इंटेरोगेटिव में यूज तो होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन टू आस्क क्वेश्चन, टू आस्क क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए, सिर्फ आपसे वहां सवाल पूछा जाएगा। एनी जो है वो भी इंटेरोगेटिव में यूज होता है, एनी जो है वो भी इंटेरोगेटिव में यूज होता है, लेकिन रिक्वेस्ट, किस चीज के लिए? रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सम, निगेटिव सेंटेंस में एनी, और दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, लेकिन यहां इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहां पर रिक्वेस्ट किया जाएगा। अब मैं दोनों के एग्जाम्पल दूंगा कैसे कैसे होता है। तो अब ये जो पिक्चर मेथड है सब क्लियर कर दिया, ये तो तुम खुद पढ़ लेना इसमें, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, खुद से हो जाएगा ये। एग्जाम्पल पे आ जाओ, बताओ दोनों का आंसर बताओ पहले फटाफट। 1 सेकेंड, अबे 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 रुको रुको रुको, बे रुको 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 रुको। यहां पर रिक्वेस्ट सम में और एनी में क्वेश्चन, उल्टा लिख दिया। आ जाओ, चलो। आई डू नॉट हैव मतलब निगेटिव सेंटेंस, और डू नॉट हैव एनी, नेगेटिव सेंटेंस में एनी को प्रेफर करेंगे। आई वॉन्ट सम ऑब्लिक एनी वाटर, ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या लेंगे? हम लेंगे सम। ठीक है, आई वॉन्ट सम वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, अगला। ये दोनों क्वेश्चन बताओ, तीसरा और चौथा।
देयर आर हार्डली, अब देखो हार्डली का मतलब क्या है कि सेंटेंस कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया तो आंसर क्या होगा, एनी इसका आंसर होगा। अगला, आर देयर, क्या तुम्हारी क्लास में लड़कियां हैं, जैसे कई बार कहते हैं ना ऑफलाइन क्लास में, क्या तुम्हारी क्लास में लड़कियां पढ़ती हैं, तो इसका मतलब यहां पर क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन, यहां पर कोई रिक्वेस्ट नहीं है, क्वेश्चन है। और इंटेरोगेटिव में अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या आंसर होना चाहिए, एनी इसका सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट, भैया ग्रामर की प्रैक्टिस कब कराओगे, बाबू ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए तुम्हें जरूरत तब पड़ेगी, मतलब जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं आपको मिसलिनियस के रूप में पहले रूल्स करवाऊंगा, 121 रूल, तो उस 21 में तुम्हारा पूरा हो जाएगा, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, फिर लास्ट में प्रैक्टिस दूंगा पेपर से पहले। ठीक, आई हैव नॉट ईटन, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो आई हैव नॉट ईटन, अब नॉट है तो निगेटिव है, तो नॉट वाले केस में, निगेटिव वाले केस में आप सम तो लगा नहीं सकते, और नॉट का नथिंग से कोई ले, क्योंकि ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो दो निगेटिव हो नहीं सकते। ठीक है जी, लेकिन आई हैव नॉट ईटन, ईटन है यहां पर वर्ब, व्हाट क्या नहीं खाया, यहां पर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रूप में या तो आ सकता है नाउन या आ सकता है प्रोनाउन, तो नाउन प्रोनाउन में से आंसर क्या होगा, अब ये तो होता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को थोड़ी खाएंगे, प्रोनाउन को खाएंगे, नाउन को या प्रोनाउन को खाया जाएगा, तो इसका आंसर होगा एनीथिंग। ठीक है, हां, या तो ये होता आई हैव नॉट ईटन एनी फूड, एनीथिंग इज इक्वल टू एनी फूड, मैंने कोई भोजन नहीं खाया, तो नाउन प्लस एडजेक्टिव ये आता, अकेला एनी थोड़ी आएगा, एडजेक्टिव को थोड़ी ना खाओगे आप। लो ये वाला बताओ, वी डू नॉट हैव, हमारे पास कोई ऑलिव नहीं है, तो ऑलिव्स तो यहां पर नाउन हो जाएगा, इससे पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए, और नॉट हो गया हमारा नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा, एनी हो जाएगा। ठीक है जी, ये था हमारा एनी और सम का डिफरेंस। बात यहां तक क्लियर हो गई है तो कमेंट बॉक्स में एक बार दिल मार दीजिएगा फेंक के, फिर हम कराते हैं आपको अगला टॉपिक, एल्डर वर्सेस ओल्डर। एल्डर और ओल्डर में क्या फर्क होता है, एल्डर वर्सेस ओल्डर, पिक्चर मेथड से बना दूं, एल्डर वर्सेस ओल्डर। चलो जी, एल्डर वर्सेस ओल्डर, तो प्यारे बच्चों एल्डर और ओल्डर में यह फर्क होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का जन्म कहां से हुआ, इन दोनों का जन्म हुआ ओल्ड से, किससे हुआ, ओल्ड। ओल्ड अपने आप में एक एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव डिग्री होती है, ओल्ड होता है पॉजिटिव डिग्री, इसके दो पार्ट बनते हैं, एक भाई है इसका एल्डर और एक भाई है इसका ओल्डर। आपको कि भैया ओल्ड का ही तो ओल्ड नहीं, ओल्ड के दोनों होते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपेयर डिग्री। ठीक है, ये कंपेयर डिग्री। ठीक है, तो ये ध्यान से सुनते रहना कि वही ओल्ड से बन के एल्डर और ओल्डर बने हैं। अब एल्डर का इस्तेमाल कहां होता है, टू शो फैमिली रिलेशन, जब हमें फैमिली रिलेशन दिखाना हो, संबंध, तब हम एल्डर की बात करते हैं। लेकिन अगर हमें दिखानी है एज, एज, ठीक है, उस केस में हम लोग ओल्डर का यूज करते हैं, फिर चाहे वो किसी एनिमल के लिए हो, फिर चाहे वो किसी इमारत के लिए हो, पुरानी इमारत है, फिर चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं ओल्डर, वहां पर एल्डर नहीं आता, एल्डर तो सिर्फ फैमिली के लिए आता है। ठीक, अब एग्जाम्पल पे आ जाओ, बताओ पहले का आंसर बताओ,
अजीत सिंह चरण, सर कभी नेहा ठाकुर और स्नेहा दीदी वाली कहानी बताना। तुम्हें कैसे पता नेहा ठाकुर और स्नेहा ठाकुर के बारे में? वो तो मेरी ऑफलाइन स्टूडेंट थी, जिसमें से एक का बैंक पीओ में हो गया था और एक का दूसरी का उसमें हो गया था, वो ओटीए के थ्रू लेफ्टिनेंट बन गई थी। बहुत दिनों बाद याद दिलाई तुमने। तुमने यूट्यूब पे देखा होगा पक्का ये। दिस कार इज एल्डर ऑब्लिक ओल्डर देन माइन। तो देखो कार की बात हो रही है तो ये एल्डर नहीं होगा, ये हो जाएगा ओल्डर, पुरानी है ये। उसका बड़ा भाई, तो रिलेशन दिखा रहे हैं कि उसका बड़ा भाई है ना, हर एल्डर ब्रदर, ओल्डर नहीं, उम्र की बात नहीं हो रही यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, मेरा कुत्ता रॉकी, क्या नाम है, शाबाश, कुत्ते का नाम रखा है भाई रॉकी। मेरा कुत्ता जिसका नाम है रॉकी, वो ज्यादा बड़ा है उसके कुत्ते से। तो कुत्ते का कंपैरिजन चल रहा है तो एज की बात हो रही है ना, एल्डर थोड़ी ना कहेंगे उसको, कोई फैमिली मेंबर थोड़ी बोल रहा है वो। तो इज ओल्डर देन उसका कुत्ता। अब ये मैंने आपको अभी कराया था एडजेक्टिव में ही कि माय प्लस नाउन इज इक्वल टू हर प्लस नाउन इज इक्वल टू, तो मेरा कुत्ता मतलब हर के कुत्ते से, तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा हर डॉग। लेकिन डॉग डॉग का रिपीटेशन हटा के क्या लिखूंगा मैं, हर्स। शी से कंपैरिजन नहीं, शी का कंपैरिजन कुत्ते से कैसे हो जाएगा, ठीक है जी। या शी की जगह हर का, हर कैसे आ जाएगा अकेला, हर्ष होगा ना, हर्ष इज इक्वल टू हर डॉग, ये होगा यहां पर, ठीक है। लो जी, ये वाला बता दो। शी इज द एल्डेस्ट ऑब्लिक ओल्डेस्ट ऑब्लिक एल्डेस्ट ऑब्लिक ओल्डर, इतना सारा क्या कह दिया ये, एल्डेस्ट ओल्डेस्ट ओल्डर एल्डर, अच्छा ELDER आर है ये, ठीक है। कंपैरेटिव सुपरलेटिव दे दी दोनों की। अब सबसे पहला काम है कि बहनें कितनी है, 3, तो 3 बहनों के लिए, 3 के लिए कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आता है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आता है, सुपरलेटिव आएगा। और क्योंकि तीनों में से सबसे बड़ी है, ठीक है, 3 बहनें हैं, इन तीनों में से सबसे बड़ी है, तो सीधा सा मतलब है कि रिलेशन की बात हो रही है, तो शी इज द एल्डेस्ट वन, ठीक है। लो जी, 2 एग्जांपल और ले लो। मेरा बड़ी सिस्टर, तो मेरी बड़ी सिस्टर मतलब रिलेशन, तो माई एल्डेस्ट सिस्टर। मेरा दोस्त बड़ा है, माई फ्रेंड इज ओल्डर देन आई, मुझसे ज्यादा बड़ा है। तो यहां तो रिलेशन नहीं दिखा रहे, यहां हो रहा है दो लोगों की उम्र में क्या कंपैरिजन, कि भाई वो ज्यादा बड़ा है, तो ओल्डर आएगा ना कि एल्डर आएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया एल्डर ओल्डर खत्म। अब मैं आपको एक बहुत कीमती टॉपिक कराने जा रहा हूं दोस्तों, और ये टॉपिक वास्तव में बहुत शानदार है। इस टॉपिक का नाम है सिंथेसिस ऑफ पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री। तो मैं एक काम करता हूं, इसकी पिक्चर बना देता हूं, है ना। सबसे पहले तो मुझे सिंथेसिस का मतलब बताओ, सिंथेसिस ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव्स, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव्स एंड कंपैरेटिव्स, मतलब पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। सिंथेसिस का मतलब है जोड़ना, तो दो डिग्रियों को कैसे जोड़ा जाता है एक साथ, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, आई एम एज टॉल एज यू, ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन, मैं उतना ही लंबा जितना कि तुम। आई एम टॉलर देन यू, आई एम टॉलर देन यू। अब इनको दोनों को जोड़ के बताओ कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस ये भी बनता है, हमें इन्हें जोड़ना है। एक सेंटेंस ये भी बनता है कि जैसे मान लो मैं कभी कहा कि भाई मैं उतना ही लंबा हूं जितना कि तू, या तेरे से भी थोड़ा सा ज्यादा हूं, तो एक ही सेंटेंस में लगभग बराबर भी कह दिया और कह दिया कि थोड़ा सा फालतू ही निकलूंगा, कम नहीं निकलूंगा। तो दोनों की एक साथ लेकर आना है, बताओ। है? लो,
हाँ मतलब सर तीसरे में हर्ष होगा ना उसके डॉग से। अरे गधा है क्या तू भाई? देखना ये कुत्ते में ही फंसा है अभी। वो कह रहा है कि सर ये वाला होगा। अरे यार एपोस्ट्रोफी एस कभी नहीं लगता। सुन ले ओ नालायक इंसान। माई, हर, योर, देयर, इट्स, आर, हिज, ये खुद क्या दिखाते हैं? अधिकार। अधिकारवाचक सर्वनाम, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इनमें कभी भी ध्यान रखना, इनके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफियस मत लगाना। ये खुद ही अधिकार भाई। एपोस्ट्रोफियस क्या दिखाता है? अधिकार। ये खुद क्या दिखाते हैं किसी के ऊपर? अधिकार। तो कैसे तुम एपोस्ट्रोफियस लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं लगा सकते। और तुम कहोगे ना भैया इट्स वाले में तो लगता है, वो लगता है लेकिन वो अधिकार नहीं होता, वो होता है इट इज। वो अलग चीज होती है। ठीक है, अच्छा हाँ सॉरी, समझ आ गया ना समझ। बस फिर क्यों टेंशन ले रहा? आ जाओ भाई आ जाओ। अब इनको जोड़ते हैं, देखो कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहला है कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच, एक तरफ ले लो। ये ले लिया आपने, आई एम। अब यहां से पहले पॉजिटिव डिग्री को उठाओ, आई एम एज टॉल एज। अब इधर से कॉमन आ गया यू, तो यू ले लो राष्ट्र में। ठीक है, आई एम एज टॉल एज, और इवन, क्योंकि कंजक्शन भी लगाना पड़ेगा जोड़ने के लिए, और इवन टॉलर देन यू। ये हो गया सिंथेसिस। ठीक है जी, कंजक्शन के बाद ये हो गई कंपैरेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तोड़ोगे तो तोड़ के वही निकलेगा जो ऊपर है। बिल्कुल सिंपल हो गया। एक पॉजिटिव एक कंपैरेटिव को जोड़ के एक साथ कहते हैं सिंथेसिस। पेपर में इसका क्वेश्चन कैसे आता है वो भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, राधे राधे भाई, राधे राधे। देखो बताओ इसमें कमी क्या है। देखो सबसे पहले जहां कंजक्शन है उसको पकड़ लो, ये जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, पहले ये देखो पूरा है क्या, यू आर एज ऑनेस्ट एज, क्योंकि एज का पेयर पूरा एज से बनेगा, तो यही गलती है पेपर में, यही मिस्टेक आती है। फिर यू आर मोर डिसऑनेस्ट देन योर फ्रेंड, तो मोर डिसऑनेस्ट देन तो सही है, लेकिन पहले वाला अधूरा था। लो एक और एग्जांपल से करके दिखाओ, बताओ इसमें क्या कमी है। आपका क्लास है किस टाइम से? बस 5 मिनट में होने वाला है। हाँ जी, भैया आपका पेट भी निकल गया मेरी तरह। अच्छा, करेंगे इसको अंतर। ठीक है, 1 महीने बाद ही कर देंगे। मेरे पे तो तरीका आता है वेट लॉस का, मैं अपने आप कर लेता हूं। देखना 2 महीने बाद तुम देखना एकदम कहोगे भैया ये कैसे कर दिया आपने। देखो, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज, यहां तक तो सही है। फिर ये जोड़ने के लिए आ गया हमारा प्लस मोर स्ट्रॉन्ग। हाँ, इस बार गलती जो है वो डबल कंपैरेटिव की गलती है, कि डबल कंपैरेटिव एक साथ नहीं आ सकता। तीसरे में क्या कमी है, तीसरा वाला बताओ। शी इज एज टॉल एज। अब यहां पर एज तो है लेकिन यहां पर एज नहीं है। एज टॉल एज और इवन टॉलर देन हर सिस्टर। तो ऐसे पेपर में गलती आती है। ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ। दिस बुक इज एज यूजफुल एज, पूरा नहीं है तो यहां पर आएगा एज। ही फील्स लाइक हिज ट्रबल एज मच एज, उतना ज्यादा फील करता है जितना की खुद की। ठीक है जी, बस ये हो गया आपका यहां पर टॉपिक खत्म। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना होता है। ठीक है, कहो तो अगला टॉपिक एक और करा दो, पर ये इतने टाइम में पूरा हो नहीं पाएगा, फिर कल आधा टाइम बच जाएगा। तो जो बचे हुए टॉपिक हैं कल अच्छे से करवा दूंगा, बस एक दिन का बचा है, वैसे सही टाइम पे है। कल ही फिर इसके क्वेश्चन डलवा दूंगा, और सैटरडे संडे दोनों के क्वेश्चंस की मतलब शीट की प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो जी चलो जी चलो जी, ये हो गया आपका यहां तक खत्म। ठीक है, अब टाइम तो खत्म हो गया, नहीं मैं रूल्स आज दिखाता, एक काम करता हूं कल दिखाऊंगा, है ना। कल सारे के सारे लाइव आ जाना, जो भी इसको देखेंगे कल 2 बजे 2 PM पे लाइव आ जाना, और मैं आपको कल दिखाऊंगा कि आपको किस टाइप के रूल मिलेंगे। ठीक है, राहुल तेवतिया सर को भी बता दो कि 1 क्विंटल वजन हो गया, बेचारा बहुत परेशान है। भाई राहुल तेवतिया सर के साथ समस्या यह है कि वो चलते ही नहीं है। मेरी तो 50-50 हजार रुपए की शर्त लग रखी है, अगर 4 अगस्त तक उनका 10 किलो वजन कम नहीं हुआ तो वो देंगे 50 हजार रुपए मुझे, और अगर मेरे और उन्होंने कर दिया तो मैं दूंगा 4 महीने में 10 हजार रुपए उनको। तो इनको शर्त लग रखी है, लेकिन मानते ही नहीं है। कह दिया चलो मेरे साथ चला करो, अब बताओ इससे ज्यादा क्या। मैंने तो शर्त भी इसलिए रखाई, मैंने कहा कम हो जाए। हो गया लगाना। चलो कल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अभी अभी दिखाता हूं। क्या हुआ, कोई टाइम कोई काम ढंग का नहीं करता, सारी चीजें दिखाओ। आपको दिखाऊं कि आपके रूल्स के लिए कितनी मेहनत की जा रही है। हैंड रिटन, हाथ से लिख के मेरे भाई, हाथ से लिख के। मैंने कहा ना माफी मंगवाऊंगा एक एक से, जो भी तुमने अपने मन में सोचा भी ना, एक एक से माफी मंगवाऊंगा इतने खतरनाक तरीके से। ये देखो, ये एक उस पे 2 पेज पे एक रूल लिखा हुआ है, आपको यहां से शायद दिखाई नहीं देगा। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये देखो, बताना क्या लिखा हुआ है, बताओ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताना, बताओ क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताओ फटाफट। कुछ आ रहा है पढ़ने में? देखो ये देखो, ये देखो भाई, हम बहुत मेहनत करते हैं एक एक चीज के ऊपर, वो तो बस थोड़ा बुक में बिजी हूं मैं, है ना। प्रेपोजिशन, अबे गधे ये देखो, ये लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपल, अलग से लिखा हुआ है पार्टिसिपल चैप्टर। भाई साहब इतने खतरनाक तरीके से, ये देखो, ये है वो टॉपिक प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। आप देखते हो ना वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल होता है और एक कनेक्टर के रूप में भी इस्तेमाल होता है, और ये दर्शाता है ऑनगोइंग एक्शन। ऑनगोइंग का मतलब है जिसमें काम चल रहा होता है, जिसको आप कहते हो ना कि भैया ये V1 प्लस आईएनजी समझ नहीं आता, तो इसकी बात हम कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, भारत एक डेवलपिंग देश है, तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ यहां पर डेवलपिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप कहोगे भैया देखो, कंट्री जो है वो क्या है, अपने आप में नाउन है, नाउन की विशेषता जो बताएगा उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो जब V1 प्लस आईएनजी नाउन की विशेषता बताए तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं उसको। और ये किसकी तरह काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल? एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे द क्राइंग बेबी नीड्स हेल्प। अब इस सेंटेंस में देखो, नीड क्या है अपने आप में, वर्ब। नीड व्हाट, हेल्प, ये किसका काम करेगा, नाउन का, यानी कि ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, बेबी, नाउन। कैसा बेबी, नाउन की विशेषता
प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका काम कर रहा है, ये एरो गलत लगा हुआ है, किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो इसी को तो हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो मैंने एडजेक्टिव में भी पढ़ाया था आपको। लेकिन अब यहां और पढ़ो आगे देखो, तो हमने सीखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का तो काम करता ही करता है, लेकिन कंजक्शन का भी काम करता है। वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड के किनारे चलते हुए मैंने एक स्नेक देखा। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए इस क्लॉज को इस फ्रेज से कौन जोड़ रहा है, कंजक्शन तो कहीं है नहीं। तो एक्चुअल में यही प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जो कनेक्टर का भी काम करता है, जो कंजक्शन का भी काम करता है। आगे बात समझ में, यही कंजक्शन का काम करता है। तो ये ऐसे सिखाया जाएगा, ये बीइंग, रेनी डे, ये सब टॉप कैटेगरी की चीजें भाई, याद रखना। सिर्फ 15 दिन के बाद ऐसे ऐसे धमाके होने वाले हैं, लोग याद रखेंगे, ठीक है। और तुम कहोगे जी माफ कर दो, बस नाक रगड़ रहे हैं, सिर रगड़ रहे हैं, गलती हो गई। आया बस समझ में, ठीक है भाई। सभी को नमस्ते, जय हिंद। कल मिलते हैं, कल आना टाइम पे। अगर हैंड रिटन है ना, ये हैंड रिटन है, तो मतलब द लेवल ऑफ द हार्ड वर्क बिहाइंड दिस is extremely high, and you can't even imagine that how much hard work we have done so far. So remember, see you guys tomorrow 2 p.m. till then, Jai Hind.